अब्राहम की पत्नी सारा की मृत्यु हो गई और अब्राहम भी बूढ़ा होता चला गया। वह उसके वचन के पुत्र इसहाक का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। एक दिन अब्राहम ने अपने विश्वास पात्र सेवक एलिएजर को बुलाया और उससे कहा कि वह मेरे देश जाकर मेरे पुत्र के लिए मेरी जाति की एक पत्नी लाए। एलिएजर यह सुन और देखकर काफी चिंता में पड़ गया कि वह इतनी दूर कैसे जाएगा। अब्राहम ने कहा, तेरे साथ परमेश्वर जाएगा, उससे बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं है। एलिएजर 10 ऊँट लेकर निकल पड़ा। रास्ता काफी लंबा, रेगिस्तानी, वह थका देने वाला था। वहीं एलिएजर को दूर एक कुआं दिखाई पड़ता है। उसने उसके पास जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो कोई कन्या मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी वही परमेश्वर के द्वारा इसहाक के लिए पत्नी चुनी जाएगी। तभी वहाँ एक सुंदर लड़की पानी का घड़ा लेकर आती है जिसका नाम था रिबिका। एलिएजर उससे पूछता है, क्या वह मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी? रिबिका ने कुएं से पानी निकालकर एलिएजर व उसके ऊँटों को पानी पिलाया, ठीक वैसे ही जैसे एलिएजर ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। यहोवा ने न केवल प्रार्थना सुनी बल्कि तत्काल उत्तर भी दिया। वहीं एलिएजर रिबिका के साथ उसके घर लाबान जाता है। एलिएजर के द्वारा रिबिका को सुंदर गहने और कपड़े दिए जाते हैं। वहीं उसके परिवार को अब्राहम व इसहाक के बारे में बताया जाता है और इसहाक के लिए शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। रिबिका की माँ ने कहा, रुको, मैं मेरी बेटी से पूछ लेती हूँ। माँ के द्वारा रिबिका से पूछा जाता है, क्या तुम इस पुरुष के साथ में जाना चाहोगी? रिबिका के द्वारा कहा जाता है, हाँ, मैं जाना चाहूंगी। रिबिका अपने माँ, भाई और अपने परिवार को विदा कहती है। फिर वह निकल पड़ते हैं। रास्ते में रिबिका जब गहरी नींद में होती है, उसे एक सपना दिखाई पड़ता है जब एक बार अब्राहम ने इसहाक की बलि देने के लिए तैयारी की थी। फिर वह डर जाती है और सोचती है कि वह कैसे घर में जा रही है जहाँ बलिदान देना एक आम बात है। लेकिन वह डरी नहीं, परमेश्वर उन्हें हिम्मत देते हैं और वे आगे बढ़ती है। इसहाक शाम के वक्त जब ध्यान में बैठा होता है तब उसे ऊँटों का काफिला आता हुआ दिखाई पड़ता है। रेबिका ने इसहाक को देखा और कहा, वह पुरुष कौन है? एलिएजर ने कहा, वह मेरे स्वामी है। रेबिका और इसहाक की पहली मुलाकात होती है। वह एक दूसरे को गले लगते हैं और उनमें प्रेम हो जाता है। वह आपस में बहुत खुश रहने लगे। लेकिन शादी के 20 साल बीत जाने के बाद भी रेबिका की कोई संतान नहीं हुई। वह रोती है ये सोचकर कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। इसहाक ने 20 साल तक प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ समय बाद रेबिका ने महसूस किया कि उसके गर्भ में बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगती है। परमेश्वर ने कहा, 2 जातियां तेरे गर्भ में हैं, बड़ा छोटा का दास होगा। परमेश्वर ने 2 बेटों का आशीर्वाद दिया। इसहाक कहता है, इनमें से एक बहुत बड़ा चालाक और एक बहुत बड़ा बहादुर निकलेगा। रेबिका ने आगे जाकर याकूब को इसहाक के आशीर्वाद के लिए तैयार किया। परिवार में मतभेद आए, लेकिन यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इसहाक ने अंधेपन में याकूब को आशीर्वाद दे दिया, भविष्य का इज़राइल। परमेश्वर की योजनाएं समय लेती है, लेकिन वह सही होती है। प्रेम केवल आकर्षण नहीं, समर्पण और विश्वास है। जीवन में सपने, डर और हंसी सब एक साथ होते हैं, लेकिन यहोवा सबको मिलाकर भलाई करता है। अगर आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।